हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और काइनेमेटिक्स में हमने लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन पे बात कर ली थी। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, बोलते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस t। हमसे बोला है वस्तु का वेग ज्ञात करें t बराबर 2 सेकंड में यदि वस्तु का विस्थापन s बराबर 2t का स्क्वायर प्लस t। हमें क्या बोला है, हमें वेग ज्ञात करना है। 2t स्क्वायर प्लस t हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s बराबर 2t का स्क्वायर प्लस t। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष में अवकलन कर लेते हैं। तो s बराबर क्या है, 2t का स्क्वायर प्लस t। हम करते हैं इसको d बाई डी टी, एस का यहाँ पर आएगा d बाई डी टी 2t स्क्वायर प्लस t का। तो ds बाई डी टी यहाँ पर बन जाएगा, इसी को हम वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं। ds बाई डी टी बन जाएगा 4t प्लस 1, 4t प्लस 1। हमसे कितने में पूछा है, 1 सेकेंड में हमसे पूछा है। आई थिंक कि 2 सेकेंड में कितना होगा, 2 सेकेंड में पूछा। हमसे वेलोसिटी है 2 सेकेंड हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 t की जगह 2 प्लस 1। तो वेलोसिटी हमारी यानी कि वेग आ जाएगा 2 सेकंड में, 4 दूनी 8 प्लस 1 9 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड हमारा यहाँ पर क्या गया, वेग आ गया इसके हिसाब से। चलिए फटाफट हम इसको नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमने लिखा इस बराबर 2t स्क्वायर प्लस टी, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में अपकलन करने पर ds बाई डी टी बन जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस टी। तो 2t का जाएगा 4t प्लस 1 यहाँ पर बन जाएगा, है ना। अब इसका ds बाई डी टी कर दिया तो ये बना 4t प्लस 1। तो ds बाई डी टी का बन जाएगा 4 इंटू 2, यहाँ पर हम टाइम 2 सेकंड लगा देंगे तो 4 टू 8 प्लस 1, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई, ठीक है, ये हमारा वेग आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड when velocity of a body is given by v equal to t cube plus t square plus 3t। यदि किसी वस्तु का वेग v बराबर t क्यूब
प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t द्वारा दिया जाता है, तो इस वस्तु का t इक्वल टू 2 सेकंड में त्वरण ज्ञात करें। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू हमें दे रखा है यहाँ पर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t। हमसे एक्सेलरेशन पूछा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, we get एक्सेलरेशन। क्या कहा, वेग को समय के सापेक्ष में अवकलन करने पर हमें त्वरण मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को जो v बराबर क्या दे रखा है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t, इसका क्या कर देंगे हम, d बाई डी टी कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही dv बाई डी टी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, त्वरण, और हम यहाँ लिख देंगे इसे d बाई डी टी ऑफ t का क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t। a बराबर t का क्यूब बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमसे कितने सेकंड में पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर कितना त्वरण होगा, तो यहाँ पे t का मान रख देंगे हम 2 सेकंड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 सेकंड में जो त्वरण आएगा वो हमारे पास आएगा 3, 2 दूनी 4, ये 2 का स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस, 2 दूनी 4 प्लस 3, तो 4 दिया 12, 12 प्लस 4 16, और 16 प्लस 3 यानी कि ये बन जाएगा 19 मीटर पर सेकंड का। ये हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमारा क्या मिल गया, डी बाई डी टी, यहाँ पे आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ए का मान 2 रखेंगे, जैसे हम ए का मान 2 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो इस तरीके से बस आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का आप डिफरेंशिएशन कर दे समय के सापेक्ष में तो आपको वेग मिल जाएगा, और वेग का समय के सापेक्ष में आप अवकलन कर देंगे तो आपको त्वरण मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज है, बट आपको ध्यान में रखनी है चीजों को। तो आई होप ये क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे अपने ग्राफ की तरफ, ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।